टॉपिक के ऊपर तो अक्सर ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रॉपर्टी के हवाले से कि जब आपको प्रॉपर्टी कोई रिसीव होती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आती है, तो आपने उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। इसके लिए आपने ना दो सिनेरियो समझने हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या आता है कि आपको जो प्रॉपर्टी रिसीव होती है, फॉर एग्जांपल आपको पेरेंट्स की तरफ से जो है प्रॉपर्टी मिलती है, कोई शेयर मिलता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं, एक तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास जो आपको जब प्रॉपर्टी मिलती है तो उनके पास जो प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उनकी रजिस्ट्री अवेलेबल है जो कि नॉर्मली अवेलेबल होती है, सम टाइम पुराने डॉक्यूमेंट है उन पे नहीं होती। हम अज्यूम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी है वो 20 साल पहले परचेज की गई और आज आपको 2025 में वो ट्रांसफ़र हो रही है। आपका एक शेयर था उसमें, उस प्रॉपर्टी में, और वो प्रॉपर्टी उस टाइम पे ली गई थी फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की। आपको जो शेयर मिलता है, हम अज्यूम करते हैं कि आप ही के नाम पे सारी प्रॉपर्टी हुई है और किसी के नाम पे नहीं हुई, आप एक ही बहन भाई हैं, यानी कि आगे जो जिनके नाम पे होना है वो एक ही हैं। हम सिंपल एग्जांपल रखते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा उस तरीके से ही रिपोर्टिंग होगी। तो 5 लाख की प्रॉपर्टी की कॉस्ट थी उस टाइम पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको आज मिल गई, आपकी पेरेंट्स की तरफ से रिसीव होगी, तो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। अब आप टैक्स रिटर्न में इसको किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। इसमें 2-3 डिफरेंट तरह की थ्योरीज हैं। नंबर 1 क्या है, आपने सबसे पहले तो ये देखना है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि बाइंग वैल्यू क्या है, कि जब परचेज की गई थी उस टाइम पे रजिस्ट्री वैल्यू क्या थी। अगर तो आपके पास वो वैल्यू अवेलेबल है तो आप सबसे पहले तो उस पे ही ट्रांसफ़र, उस पे ही उसको रिपोर्ट करेंगे अपनी टैक्स रिटर्न पे, जितने की वो ओरिजिनल परचेज की गई थी। अगर वो नहीं है, फिर सवाल आपके जहन में आता है कि मेरे पास नहीं है, या मेरे पास ये वैल्यू भी अवेलेबल है लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको करंट मार्केट वैल्यू जो है उस पर रिपोर्ट करूं, जो करंट वैल्यू है उस पर रिपोर्ट करूं, ताकि बाद में जो गेन टैक्स है वो आपका कम हो। गेन टैक्स आप समझते हैं ना कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई और कुछ देर के बाद आप बेचते हैं, तो सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के ऊपर आपने 15% टैक्स देना होता है, ठीक है। 15% आपने टैक्स देना है अगर ये प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद आपके नाम पे ट्रांसफ़र होती है। उससे पहले अगर ट्रांसफ़र होती थी तो 6 साल के बाद बेचते हैं, फिर टैक्स नहीं था। अब रूल बदल चुका है पिछले 2 सालों से, यानी कि पिछले साल से 1 जुलाई 2024 से, तो अब आपने जो है वो 15% टैक्स देना है। अब आपके जहन में आएगा कि उस टाइम तो 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, आज तो इसकी वैल्यू 2 करोड़ है, तो मैं तो ये करता हूँ आज की वैल्यू लिखता हूँ, कल को जब बाद में बेचूंगा तो सेल माइनस कॉस्ट हमारा प्रॉफिट कम होगा और कम प्रॉफिट के ऊपर कम टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि आपके जो फादर हैं या पेरेंट्स हैं वो ओरिजिनल उन्होंने परचेज की और एक ही फैमिली में या उन्हीं के ही आगे जो मेंबर्स हैं, आप हैं, यानी कि आगे उनकी जो औलाद हैं उनमें ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, जो भी उनका जो सन है या डॉटर है उनमें ट्रांसफ़र हो रही है, तो ओरिजिनल परचेज तो एक ही फैमिली में रही। इस वजह से लॉ ये कहता है, या जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आप यही कॉस्ट ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दरमियान में आके मैनेज कर लें और नई कॉस्ट लिख लें और यहाँ पे आके कम गेन के ऊपर टैक्स दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो टैक्स है वो उसी गेन के ऊपर देना पड़ेगा, जो कि कॉस्ट वही होगी जो कि ओरिजिनली परचेज की गई थी। तो एक तो जो आप मार्केट वैल्यू पर रिपोर्ट करते हैं वो आप नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन क्या आता है कि रजिस्ट्री नहीं है, पता नहीं है डॉक्यूमेंट कितने की ली थी, उस पर वैल्यू क्लियर नहीं है। आखिरी ऑप्शन है कि आप उसको ज़ीरो पे रिपोर्ट करें। ज़ीरो पे रिपोर्ट करने का आपको पता है सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है कि जब आप कुछ देर के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या गेन, तो सेल तो आ जाएगी 20 मिलियन 2 करोड़, लेकिन वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, सिफर। तो सारे का सारा 20 मिलियन जो है इसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। एक सेल करते हुए आप 236C का टैक्स देंगे जो कि एडजस्टेबल होगा इसके अगेंस्ट, यानी कि जो एनुअल रिटर्न में 15% पे करना है उसके अगेंस्ट एडजस्टेबल है। मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ये समझते हैं 236C का जो टैक्स है, ये जो टैक्स है ये गेन टैक्स ही होता है। ये गेन टैक्स नहीं है, ये विद होल्डिंग टैक्स है या ट्रांजैक्शन टैक्स है। गेन वो होता है जो आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ, कि आपने बेची कितने की और खरीदी या ट्रांसफर कितने की हुई, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर आपने सेपरेट टैक्स देना है। हाँ, ये जरूर होता है कि 236C का जो टैक्स आप पे करते हैं, जो भी आपका यहाँ पे टैक्स बनेगा उसमें से वो माइनस होगा और रिमेनिंग आप पे करेंगे, मतलब ये एडजस्टेबल टैक्स होता है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो अब हमने सिनेरियो ये देख लिया कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके नाम पे ही आपको ट्रांसफ़र हुई और आपने किस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले बाइंग वैल्यू, जो करंट मार्केट वैल्यू ये ऑप्शन में नहीं है, इसको अपने जेहन से निकाल दें। आखिरी ऑप्शन है ज़ीरो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो अगला सिनेरियो है वो क्या है
नंबर 1, ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी है ना, ये तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो दुनिया में नहीं हैं और बाद में आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, आपने कैसे रिपोर्टिंग की। लेकिन आपकी इंटेंशन ये है और वो दुनिया में है और सबके माशाल्लाह जो है वो सलामत रहें, जो जिनके भी पेरेंट्स हैं वो दुनिया में है और वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी, अब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र होनी है और आपने ये प्लान किया है कि जैसे ही ये बच्चों के नाम पे ए, बी या सी के नाम पे ट्रांसफ़र होगा तो आपने आगे एक पार्टी बैठी हुई है जो कि मिस्टर डी है, उसको आपने भेज देनी है। मतलब फादर ने बच्चों के नाम पे सेम टाइम पे ट्रांसफ़र किया और बाद में आगे मिस्टर डी को भेज दिया। तो इस टाइम पे मैं अक्सर यही मशवरा देता हूं कि अगर आपका ये सिनेरियो है और आप ये कहते हैं कि आपने प्रॉपर्टी बेचनी ही है तो फिर आप यहाँ पे ट्रांसफ़र मत कराएं। सिंपल जो आपके फादर हैं उनके नाम से डी को सेल कर दें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 क्या फ़ायदा है? नंबर 1, अगर आपके फादर फाइलर नहीं है, ठीक है, उनको फाइलर कर दें, कोई मसला नहीं है, एक बंदा ही टैक्स देगा। लेकिन अगर आप 3 बंदों के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे और बाद में वो सेल करेंगे तो तीनों 236C टैक्स पे करेंगे। अगर वो फाइलर नहीं है तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि उनको जब प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उनको अपनी रिटर्न में उसकी सेल और कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट है वो भी दिखाना पड़ेगा। ये भी मसला है। गेन टैक्स भी देना पड़ेगा जो कि अगर 1 जुलाई के बाद होगा तो 15% बन जाएगा, ठीक है, 15% जितना भी प्रॉफिट है देना पड़ेगा। तो ये 2 टैक्सेस उनको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स क्या करेंगे, एक जो थर्ड पार्टी है उनको सेल कर देंगे। फॉर एग्जांपल 20 मिलियन की प्रॉपर्टी बेच दी, 3 बच्चे हैं, ये पैसे जो है बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो टैक्स एक बंदा पे करेगा, ये वाला। गेन टैक्स भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी काफ़ी पुरानी उन्होंने ली होगी तो उनको ये भी मसला नहीं होगा। सिंपल उन्होंने 236C का टैक्स पे करना है, फाइलर नहीं है तो फाइलर बना दें, उनको एक रिटर्न फाइल कर दें और टैक्स दे दें और गेन टैक्स भी पे नहीं करना। और बाद में जो पैसे आएंगे उसको आप जो उनका बच्चों का शेयर है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब ये जो ए, बी, सी जो आपके बच्चे हैं इनको जो आप शेयर देंगे तो ये अपनी टैक्स रिटर्न में उसको एक तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रिपोर्ट होती है, एक होता है कि शेयर ऑफ इनहेरिटेंस आ जाएगा। वहाँ पे इनके शेयर में फॉर एग्जांपल ए के हिस्से में आता है 7 मिलियन, वो रिपोर्ट कर देंगे अपनी टैक्स रिटर्न में। अपनी टैक्स रिटर्न में जब रिपोर्ट करेंगे तो साथ ये डॉक्यूमेंट भी रखेंगे कि फादर की प्रॉपर्टी थी, ये बेची है और फैमिली ट्री सर्टिफिकेट के मुताबिक या नादरा की जो हमारा फैमिली ट्री है उसके मुताबिक मेरा इतना शेयर बनता है, ये मुझे शेयर मिल गया है, तो लिहाजा आपकी टैक्स रिटर्न में सारी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, लीगल हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र करें और वो आगे सेल करें तो फिर आपको पता है आपको 236C का भी टैक्स देना पड़ेगा, गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर हम इस लेक्चर की कंक्लूजन करें अभी तो हमने क्या सीखा है, क्या डिस्कस किया है? हमने सिंपल ये डिस्कस किया है कि अगर आपके नाम पे आपके फादर पेरेंट्स के मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो आप किस वैल्यू पे रिपोर्ट कर सकते हैं और आप ये की इंटेंशन है कि आप सेल भी नहीं कर रहे, कुछ देर के बाद सेल करेंगे, तो बाइंग वैल्यू जिस टाइम पे ओरिजिनल परचेज किया था रजिस्ट्री वैल्यू अगर अवेलेबल है तो आप वही लिख सकते हैं, उसके अलावा नहीं लिख सकते, आज की वैल्यू नहीं लिख सकते। उसके बाद ऑप्शन आती है अगर वो वाली वैल्यू भी नहीं है तो फिर आप उसको 0 पर रिपोर्ट कर दें। अगर वो वैल्यू आप लिख देंगे तो कल को कॉस्ट माइनस हो सकेगी, गेन टैक्स कम होगा। दूसरी ऑप्शन हमने ये देखा कि आपके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं और आप या इस दुनिया में हैं और आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, आपकी इंटेंशन है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद सेल करेंगे, तो फिर आप अपने नाम पे ना करवाएं, आप डायरेक्ट उस पार्टी को सेल कर दें, अपने फादर के नाम से ओनरशिप उस पार्टी के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, जो पैसे आएंगे उसका शेयर आप खुद ले लें। जब ये सारा आप सिनेरियो खुद कर लेंगे तो आपका जो गेन टैक्स है या जो 236C का टैक्स है वो बच जाएगा, टैक्सेस आपके बच जाएंगे। फादर को देना पड़ेगा एक बंदे को, तो आपका जो गेन टैक्स है वो बच जाएगा क्योंकि उन्होंने तो प्रॉपर्टी पुरानी ली हुई है। लेकिन आप आज ट्रांसफर करवा के सेल करेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 0 या रजिस्ट्री वैल्यू, सेल वैल्यू आज की होगी, तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो आपका जो टैक्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15% टैक्स बन जाएगा। तो ये आप छोटी सी प्लानिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप सबको पता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन